Hello everyone. So this is our lecture number 3 of stenography course. So इस कोर्स में आपको पूरी स्टेनो सीखने को मिलेगी अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं वीडियोस में और अगर मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आपको फर्दर वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो आपको आज लेक्चर नंबर 3 करना है। अगर किसी ने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, सीधा लेक्चर नंबर 3 पे जंप कर दिया, तो प्लीज़ गो टू लेक्चर नंबर 1 एंड 2। फिर आपको बेसिक समझ में आएगा एंड देन आपको यहाँ पे जो मैं चीज़ें समझा रही हूँ सर के ऊपर से नहीं जाएंगी। ठीक है, तो आपको लेक्चर नंबर 3 में 3 बातों का ध्यान रखना है। आज हम 3 बातें करने जा रहे हैं। पहली पोजीशन, दूसरी प्लेसिंग एंड आफ्टर बिफोर। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले कर लेते हैं पोजीशन के बाद। ठीक है, पोजीशन का क्या दीदी बता रही हैं, क्या होती है भाई पोजीशन? तो देखो, 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसमें हमारा क्या होता है, क्योंकि आगे इसी पे बेस्ड काफ़ी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई मैंने शुरू में भी काफ़ी बार आपने मेरे मुँह से सुना होगा ऑन द लाइन, अबव द लाइन। यूज़ तो हुआ नहीं है, पर एक आध बार यूज़ हुआ होगा। तो आपको बताती हूँ आखिर वो होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले आती है अबव द लाइन। ठीक है, फिर आते हैं ऑन द लाइन, फिर आते हैं क्रॉस द लाइन। ठीक है, जब आपके स्ट्रोक्स या कॉन्सोनेंट लाइन के ऊपर बनते हैं, जैसे ये आपका के बनाया है, टी, डी, पी, बी, तो ये मैंने लाइन से ऊपर बनाया है, मैं लाइन से टच नहीं कर रही हूँ, इसीलिए हम इन्हें अबव द लाइन बोलते हैं। ठीक है, बट ऑन द लाइन यानी कि लाइन पे ये के, टी, डी, जे, ये सारे लाइन पे हैं, इसलिए हम इन्हें ऑन द लाइन बोल रहे हैं। बट क्रॉस द लाइन यानी कि अगर लाइन क्रॉस कर दी, सीधी सीधी बात है, जैसे पी काट दिया, बी को काट दिया, एंड आपका फिर आता है जे। ठीक है, फिर तो इस तरीके से आपके ये 3 बातें आ जाएंगी। ठीक है, ये आपकी पोजीशन हो गई। नेक्स्ट आपकी अगर बात देखी जाए तो अब हम प्लेसिंग पे बात कर लेते हैं कि प्लेसिंग क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, जैसे आपका ये पी है, ठीक है, दिख रहा है पी, ये रहा पी। ठीक है, दिख गया। अब ये जो फर्स्ट, ये ऊपर वाली जो जगह है इसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेस। ये जो दूसरी बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं सेकंड प्लेस, और ये जो तीसरी जगह है इसको बोलेंगे थर्ड प्लेस। मैंने ये ऑन द लाइन बनाया है, यहाँ पे अगर ऐसे है तो ये फर्स्ट प्लेस हो जाएगा, तो ये सेकंड, तो ये थर्ड। अगर ये ऐसे है तो ये फर्स्ट प्लेस, तो ये सेकंड प्लेस, तो ये थर्ड प्लेस। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपका ध्यान रखना है कि भाई जगह वही रहेंगी। ठीक है, ये फर्स्ट ऊपर ही रहेगा, ये सेकंड बीच में ही आएगा, थर्ड नीचे ही आएगा, बट आप वही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जैसे ये आपका हो गया स्ट्रेट, जो स्ट्रेट वाले स्ट्रोक्स होते हैं। अब आपका अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें ये वाली जगह जो है वो फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी। ठीक है, और के में भी यही होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, फिर आपका इंग फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों तरफ लिखना होता है। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस रीज़न। ठीक है, तो ये आपकी प्लेसिंग होती हैं कि भाई यूजुअली सब में ऐसा ही होगा कि अच्छा वो फर्स्ट होगा, बट कुछ ऐसे हैं जैसे कि आपका ये डब्ल्यू हो गया, ये डब्ल्यू है, तो इसमें ये क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये फर्स्ट है भाई, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, उसमें क्या था, हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, बट इसमें हम जा ही नीचे से ऊपर रहे हैं तो इस वजह से। अब जैसे आपका हो गया ये आपका था क्या, ये आपका एच अपवर्ड था, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, एंड ये आपका थर्ड हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो इसमें आपको सिर्फ यही करना है। नेक्स्ट आपका आता है आफ्टर बिफोर। आफ्टर बिफोर क्या होता है, अब देखो कोई कि भाई आगे ना आपके वॉवल्स आने वाले हैं, मैं थोड़ा बहुत वॉवल्स के बारे में बता दूंगी। तो ये जो है ना आपका सीन कि इसमें आपको वॉवल्स किस जगह पे लगाने हैं, इसलिए हम आफ्टर बिफोर का यूज़ करते हैं। जितने भी आपके स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं और आपके कर्व स्ट्रोक्स हैं, उसमें जो आपका आफ्टर होगा, जैसे कि आपका पी ले लो, ये सॉरी, उसमें आपका जो बिफोर होगा वो
इस तरफ होगा और आफ्टर इस तरफ होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपके कर्व वाले ले लो, जैसे कि आपका ये एफ़ ले लेते हैं, एफ़, ठीक है। तो इसमें बिफ़ोर में जाएगा, इसमें आफ्टर में जाएगा, ठीक है। आपका वी ले लो, बिफ़ोर आफ्टर, डी ले लो, बिफ़ोर आफ्टर, ठीक है। तो मैंने बताया कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स में और कर्व स्ट्रोक्स में बिफ़ोर इस साइड रहेगा और आफ्टर उस साइड रहेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। पर जो आपके हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हो जाते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे के है तो के ऊपर बिफ़ोर और इसके नीचे आफ्टर, गे हो गया, बिफ़ोर ऊपर आफ्टर नीचे, और आपका जो एम है बिफ़ोर ऊपर आफ्टर नीचे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हॉरिजॉन्टल में ऐसा रहेगा, ठीक है। तो तीन चीज़ें मैंने बताई आपको, पोजीशन, प्लेसिंग, आफ्टर, बिफ़ोर, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको वॉवल की नॉलेज दे देती हूँ, बिकॉज जो नेक्स्ट क्लास होगी श्योरली उसमें मैं वॉवल बताऊँगी। वॉवल जो होते हैं वो हमारे इंग्लिश में जो ए ई आई ओ यू वो वाले वॉवल नहीं, डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश। तो इसमें कुल मिला के आपके 12 वॉवल्स होते हैं, ठीक है। 6 डॉट्स होती हैं, 6 डैश होते हैं, ठीक है। डॉट्स भी 3 तरीके की होती हैं और आपके जो डैश होते हैं वो भी 3 तरीके के ही होते हैं। अब 6 डॉट्स जो होती हैं उसमें आपके 3 हैवी डॉट होती हैं और 3 लाइट डॉट होती हैं, ठीक है। अभी हैवी लाइट में क्या फ़र्क है, तो देखो, हैवी मतलब ऐसे, डार्क, लाइट छोड़ दिया बस हल्के से, और डैश, हैवी डैश होते हैं और 3 लाइट डैश होते हैं, ठीक है। राइटिंग का वो इशू मतलब रहेगा क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आप मेरी बोलने पे ध्यान दें, मेरा बोला हुआ समझ में आ जाए, वो उस पर ध्यान देना, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने बता रखा है, कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई दूँ, ठीक है। एंड हैवी डैश मतलब आपके ऐसे जाएंगे, ऐसे डार्क, ठीक है, और लाइट डैश आपके हल्का, ठीक है। तो बस यही चीज़ें जो आज आपको ध्यान रखनी है, और जो भी होमवर्क होगा मैं आपको पोस्ट कर दूँगी। बाकी प्लीज़ इसे याद, और हाँ, होमवर्क अभी का सिर्फ इतना ही है आपके लिए कि जो प्लेसिंग और मैंने आफ्टर बिफोर बताया है आपको, इसमें आपको क्या करना है, जितने भी कॉन्सोनेंट्स बताए हैं मैंने, ठीक है, उसमें आप ये सारी प्लेसिंग करें, ठीक है। क्योंकि और जितने भी मतलब प्लेसिंग करनी है, पहला काम तो ये है, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें सारी प्लेसिंग, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें आफ्टर बिफोर, ये सारा काम आप करके रखें। बाकी मैं एक्सरसाइज नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 4 की पोस्ट डाल दूँगी, आप उसे भी कर लेना, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी, ठीक है। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड please like my videos and subscribe my channel, and stay happy, stay healthy. Bye.